अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4A को सॉल्व कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। मीन कि जो सर्कल के अंदर डिजिट्स है आपने उसकी पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू बतानी है। बेटा आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमने शुरू वाले कंसेप्ट के अंदर देखा था कि सपोज़ हमारे पास ये कोई नंबर है 528.146। तो बेटा हम लोग जानते हैं अगर हमने इनकी प्लेस वैल्यूज़ देखनी हो तो ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वन, इसको हम काउंट करते हैं टेंथ्स, ऐसा ही है ना। और जो ये सेकंड है इसको हम काउंट करते हैं हंड्रेड्स। सिमिलरली ये जो है इसको हम क्या काउंट करते हैं, थाउजेंड्स। अप टू सो ऑन। इस तरह ये जो इस तरफ वाली होती हैं इसको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। अब बेटा देखें हमारे पास जो नंबर है ये मतलब आपके पास फर्स्ट है इसको टेंस, सेकंड वाली को हंड्रेड्स, थर्ड वाली को थाउजेंड्स कहते हैं। बस आप लोगों ने ये जो चीज़ है ये अपने माइंड में रखनी है, और अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये सारे का सारा हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। 6.56, 6 को उसने सर्कल किया हुआ है, इट्स मीन आपने 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब गौर करें, पॉइंट के बाद ये सेकंड नंबर है और पॉइंट के बाद जो सेकंड वाला नंबर होता है ये तो हंड्रेड्स होता है, तो इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स। अगर इसी तरह वो इसकी पूछता तो 5 की पूछता तो हम बताते कि ये आपके पास क्या है, टेंस है। अगला क्वेश्चन देखें, 21.201, 2 है तो 2 फर्स्ट डिजिट है और फर्स्ट वाला क्या होता है, टेंस। तो सिमिलरली बेटा आप लोगों ने जो बाकी की क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर देखें आपके पास लिखा हुआ है 61.112। अब बेटा देखें सबसे पहला ये वाला जो नंबर है इसको उसने सर्कल किया हुआ, तो मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास क्या होता है, वंस, ये क्या होता है, टेंस, ये क्या होता है आपके पास, हंड्रेड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट के बाद देखें सेकंड वाला है, पॉइंट के बाद सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या होता है, टेंस। तो इसका मतलब है इसकी क्या है, टेंस, प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। तो आई होप बेटा आप लोगों को इस क्वेश्चन की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल्स जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ये हमारे पास है 1/4। आप लोग जानते हैं बेटा ये वाली जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, और जिस फॉर्म के अंदर पॉइंट होता है जस्ट लाइक एज इट, तो इस फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। वो कहता है कि ये वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, मतलब आपका जो आंसर है उसके अंदर पॉइंट होना चाहिए और इसी चीज़ की इक्वल होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि आपके पास क्या है, 1/4 का मतलब है कि आप लोगों ने 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है। आइए 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम तो जानते हैं कि आपने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि ये वाला डिजिट बन जाए या इससे थोड़ा सा कम बने, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये तो आपसे पहले ही 4 से छोटा है। तो फिर बेटा हम लोग क्या करते होते हैं कि एक ज़ीरो यहाँ पर लगा के पॉइंट लगा देते होते हैं और यहाँ पे अपने से ज़ीरो लगा लेते हैं। अब देखें ये 10 है, ये 4 है। अब हम क्या करेंगे, 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो ये 10 बन जाए या 10 से थोड़ा सा कम बने, तो 4 2s are 8, यस। अब क्या होगा, 10 - 8 2। अब आपकी मर्जी है, जब आपने ऊपर पॉइंट लगा लिया जब तक ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो जाता, मतलब नीचे ज़ीरो नहीं बचता, तब तक आप लोगों ने अपने से ज़ीरो लगाते जाना है। ये देखें ज़ीरो लगाई, इसको नीचे उतारें, ये 20 बन गया, और 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या तो ये 20 बन जाए या थोड़ा सा कम बने। हम अब जानते हैं 4 5s are 20। देन इट्स मीन कि आपके पास जो 1/4 था फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ये डेसिमल फॉर्म के अंदर इक्वल होता है 0.25। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने खुद से करना है, मैं बीच में से कुछ करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखें बेटा, एक हमारे पास क्वेश्चन है 9/25। अब देखें 9/25 है, हमने इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करवा देंगे 25 के ऊपर। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, 9 तो 25 से पहले ही छोटा है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पर अपने से 0 लगा लेंगे। अब 25 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो ये 90 बने या 90 से थोड़ा सा कम बने। आइए मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7, 75। अब आप लोग 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, क्या वो 90 से ज़्यादा आता है या कम आता है, या 90 पूरा आता है। आप चेक करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा, तो इट्स मीन हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 75। माइनस कर दें 90 10 - 5 मतलब ये 0 था, मैंने इधर से एक जो है वो 12 लिया, यहाँ पर 8 रह गया, 8 - 7 1। अब पॉइंट तो हमने पहले ही लगाया हुआ है, इसका मतलब है हम अपने से जितनी मर्जी 0 लगा के नीचे जो है वो उतार सकते हैं। अब ये 0 आ जाएगा। अब 25 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो कितना बन जाए, 150 बन जाए। आइए हम 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं। 6 5 33, 6 2 12 एंड 3 15, 150। ये तो पूरा आ गया है। इट्स मीन ये आपके पास 150। और आपके पास क्या हुआ कि जो 9/25 फ्रैक्शन फॉर्म थी, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, 0.36। सिमिलरली बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन है 39/500। अब हमने इसकी कन्वर्शन करनी, मतलब वही तरीकाकार है कि आपने क्या करना है, 39 को डिवाइड करवा देना है किसके ऊपर, 500 के ऊपर। अब देखें ये तो 39 है और ये 500 है, ये तो बहुत ही इससे छोटा है। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, अपने से एक 0 लगाएंगे। तो अब ये कितना बना, 390, लेकिन ये तो फिर भी 500 है, अभी भी कम है। हम फिर से एक यहाँ पर भी 0, मतलब डिवाइड नहीं पॉसिबल नहीं है, तो जब पॉसिबल नहीं है तो हम 0 लगाते हैं, 0 लगा देंगे और अपने से एक और 0 यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये बन गया आपके पास 3900। अब हम 500 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये या तो ये 3900 बन जाए या थोड़ा सा इससे कम बने। आप लोग जानते हैं बेटा, अगर 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40, मतलब 4000 बनेगा। अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 500 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप लोग जानते हैं कितना बनता है, 7 5 3500। अगर मज़ीद 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4000 बनना है और ये 3900 है। अब क्या करें, आप लोग इसके 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3500, और यहाँ से 400 जो है वो बाकी बच जाएगा। अपने से एक 0 और लगा लें और उसको नीचे उतार लें। ये आपके पास 4000, आप लोग जानते हैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4000 आ जाएगा। इट्स मीन आप लोगों के पास क्या है कि जो 9/25 है ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर था, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये क्या होगा, 0.36। आई होप बेटा आप लोगों को कन्वर्शन की जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म के अंदर किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करना है। आइए इसी तरह एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 71/250। मीन हमने क्या करना है, अब 71 को डिवाइड करवा देना है किसके साथ, 250 के साथ। अब देखें बेटा, आपने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे ये 710 बन गया। अब हमने क्या करना है कि 250 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो वो थोड़ा सा इससे कम बने 710 से, या ज़्यादा बन जाए। अब थोड़ा सा गौर करें, ये 250 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 750। आप मल्टीप्लाई करवा के चेक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 500, और 0 - 0 0 1 एज इट आ जाएगा, 7 - 2 5। अब अपने से यहाँ पर एक 0 लगाएं और इसको क्या करें, नीचे उतार लें। अब ये कितने हैं, 2100, और
ये कितना है 250। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो ये 2100 बन जाए या थोड़ा सा कम बने। मैं फ़र्ज़ करें 250 को 8 से मल्टीप्लाई करवा के चेक करता हूँ कितना आता है। 808, 8 5 ज़ार 44, 8 2 ज़ार 16 एंड 4 20, 2000। इट्स मीन 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास 2000। रिमाइंडर जो है वो 100 रह जाएगा। एक आपने सिर्फ फर्दर ज़ीरो लगाएं और इसको नीचे उतार लें। 1000 है। अब 250 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये कितना बन जाए, ये आपके पास 1000 बन जाए। 4 के साथ करके मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 404, 4 5 ज़ार 22, 4 2 ज़ार 8 एंड 10,000। तो रिमाइंडर ज़ीरो रहा। तो इट्स मीन आप लोग क्या कर सकते हैं, जो 71/250 है इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ये आपके पास है 0.284 जी। तो बेटा ये बहुत ही मतलब कन्वर्शन जो है वो इजी थी। जस्ट आप लोगों ने अपना जो क्लास 3 का कंसेप्ट था डिवीजन वाला उसको रिवाइज करना है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जो याद रखने वाली है वो सिंपल सी ये है कि जब ये नंबर छोटा आ जाएगा हमने पॉइंट लगाना है और अपने से ज़ीरो ऐड करते चले जाना है। और ये क्वेश्चन उस वक्त तक चलना है जब तक रिमाइंडर हमारा क्या ना आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए। तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नाउ चेंज दीज मिक्स नंबर्स इनटू द डेसिमल नंबर्स। आप लोगों ने क्या करना है, इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। और हमें पता है ये फ्रैक्शन फॉर्म ही है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से हैं। 1/3/10। अब आपको पता है पहले इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर मतलब इस किस्म की फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, वो तो आप लोग जानते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर के अंदर भी। क्या करना होता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसको हमने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जो नोमिनेटर होता है वो ऐड कर देना होता है। मीन 10 1 10 प्लस 3 13/10। वेरी सिंपल। मीन आपने क्या करना था कि जो यहाँ पर नंबर होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला क्या कर देना है, ऐड कर देना है और वो ऊपर लिख देना है। और जो डिनोमिनेटर है वो आपने एज इट लिख देना है। तो ये 13/10। और आप लोग जानते हैं हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि अगर हमारे पास नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो उसका तो डेसिमल कन्वर्ट करना वैसे ही आसान है। जैसा कि इसी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, तो वो तो हम लोग जानते हैं नीचे जितनी जीरो होते हैं उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर तो क्या है, एक जीरो है, इसका मतलब है 1.3। वैसे इसको आप वैसे उस जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं इस मेथड से भी करके देखते हैं तो यही आंसर आएगा। आइए करके चेक कर लेते हैं। 13/10 है। अब देखें हमारे पास जो है 10 1 10, 3 अपने से पॉइंट लगा लें, ज़ीरो लगा के नीचे उतार दें, ठीक है। अब 10 3 30, 1.3। ये आपके पास क्या है, डेसिमल फॉर्म है। तो जो आपको बेटा मेथड इजी लगे आपने उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, इसका ये देखें 6 होल 27/100। अब आपने इसको क्या करना है, 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 27 को ऐड कर देना है ताकि ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाए। अब आपने क्या करना है, 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 600 प्लस 27, 627/100। और अब आपको पता है नीचे 2 जीरोज हैं तो आपने 2 डिजिट्स के पास पॉइंट लगाना है 1 और 2, तो ये बन जाएगा 6.27। ठीक है बेटा। इस तरह नेक्स्ट जो है वो ये देख लें 2 होल 9/1000। तो आपने इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवा लेना है, आपने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर ये ऐड कर देना है और नीचे 3 जीरोज हैं तो आपने 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद जो है वो अपना डेसिमल लगा देना है। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास है 8 होल 27/250। हाँ जी,
ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 808, 8 5 जार 40, 4 कैरी एंड 8 2 जार 16 एंड 4 2000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 27 को ऐड कर देंगे। 27 को हम ऐड करते हैं, 7202। इट्स मीन आपके पास ये आ गया 2027 ओवर 250। हम लोग क्या करेंगे, 2027 को 250 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। जब हम इसको 250 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे, अब देखें बेटा कि ये आपके पास 2000 है और ये आपके पास कितना है, 250 है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि ये आपके पास या तो 2027 बन जाए, या फिर इससे थोड़ा सा जो है वो क्या बने, कम बने। तो अगर हम इसको 250 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें 808, 8 5 जार 44, 8 2 जार 16 एंड 2000। मीन यहाँ पर अगर हम 8 लिख लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000, 7 एज इट, 2 एज इट, 20 माइनस 20 0। अब अपने से यहाँ पर पॉइंट लगा दें और 0 लगा लें, नीचे उतार दें तो 251 जार 250, 20 रिमाइंडर रहा। फिर अपने से 0 लगाएं, यहाँ पर 0 लगा के ये नीचे उतारी है मैंने, ये वाली लिखी है। अब ये 200 है, ये 250 है, पॉसिबल नहीं डिवाइड करना। फिर अपने से 0 लगा लें एक और 2000। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आएगा, पहले भी हमने करके देखा है। तो ये आपके पास मतलब डेसिमल फॉर्म कौन सी बन जाएगी, 8.108। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये जो कन्वर्शन थी कि आपने डेसिमल को जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको ये समझ आ गई होगी। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक जो है इनको तमाम को अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व भी करना है, और इसके साथ साथ इसका जो है वो टेस्ट भी रेडी करना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो टेस्ट है वो हमारा सैटरडे को होगा। अल्लाह हाफिज़।